दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं ज़ेरोधा का चार्ट, और रिसेंटली ही ज़ेरोधा में एक चार्ट IQ वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको अपडेट किया गया था और चार्ट IQ 8 अपडेट हुआ था। इसके ऊपर दोस्तों हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमारे पास आ गए थे, उसी में से एक टूल हम निकाल करके आज इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जिसका नाम है वॉलेटिलिटी कोन। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में बिल्कुल ठीक होते हैं, आपका ट्रेड ठीक होता है, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए वो आता है नीचे और स्टॉप लॉस खा करके जो आपने डायरेक्शन सोची थी उस डायरेक्शन में चले जाता है और मुनाफा देता है। भाई जो रुका रहा उसको दिया लेकिन आपको लॉस दे गया, आपका स्टॉप लॉस ले गया। तो इस चीज से बचने के लिए ये टूल है और ये टूल आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इसके थ्रू स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के अंदर इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, ये किस तरीके से काम करती है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 10 मिनट इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और ये जानते हैं कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी कोन काम करता है। वॉलेटिलिटी कोन लगाना कैसे वो तो मैं इस वीडियो में बता देता हूं, लेकिन चार्ट IQ कैसे अपडेट करना है तो उसके लिए आपको वो डेडिकेटेड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें सारे फीचर्स और कैसे चार्ट को अप्लाई करना है ज़ेरोधा के अंदर तो मैंने आपको क्लियरली बताया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। ज़रूरी बात, मोबाइल ऐप में अवेलेबल नहीं है। मोबाइल ऐप में अगर आपको चलाना है तो ब्राउजर में जाके चार्ट IQ को अपडेट करिएगा और ब्राउजर में ही आपको काइट को लॉगिन करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टडीज़ में जाते हैं और इसमें हम एक इंडिकेटर सर्च कर रहे हैं वॉलेटिलिटी कोन। तो VOLA लिखेंगे तो वॉलेटिलिटी कोन आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ये कोन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली दोस्तों ये क्या काम कर रहा है, एक बार अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्रोजेक्शन दे रहा है अगली 20 कैंडल्स का। तो मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, तो आने वाले 20 डेज में क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है वो इसने यहाँ पर दिखा दिया है। ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स दिखा दिए और ये कैप्चर कर रहा है 252 डेज पर ईयर। फील्ड है क्लोज, पीरियड है 10, यानी पिछली 10 कैंडल्स को ये कैप्चर करके ये आपको एक वॉलेटिलिटी दे रहा है कि भाई पिछली 10 कैंडल्स में क्या वॉलेटिलिटी रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसने 1 यूज़ करी है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 पे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूं। साथ ही साथ इसमें प्रोबेबिलिटी भी दी गई है कि फिलहाल जो प्रोबेबिलिटी है वो 68% की है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ जो भी आप देख रहे हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में रह सकती है, तो वो 68% चांसेस है। लेकिन अगर आप इसको एक और अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक लाइन और आ गई है साथ में, तो ये इसने वाइड कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये आपको बता रहा है कि 98% चांस है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी आने वाले 20 डेज में इतनी रह सकती है। तो ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी 20 डेज तक का आपको बता रही है वॉलेटिलिटी। यानी स्टार्टिंग में कम रह सकती है, फिर बड़ी हो सकती है, कुछ इस तरीके से। देखिए मार्केट यहाँ से शुरू होगी। अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट एक ही दिन में यहाँ पहुँच जाए, इस लेवल पे पहुँच जाए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अगर मूव करेगी तो कुछ इस तरीके से कर सकती है, इस तरीके से कर सकती है। मैक्सिमम चांस रहेंगे, बहुत रेयर। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही तो इस तरीके से करेगी, वॉलेटिलिटी कम रही तो इस तरीके से करेगी। ठीक है, तो पुरानी 10 कैंडल्स को देख करके कैप्चर करता है। किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये कौन बड़ा बनेगा, किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम है तो ये कौन छोटा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं आप स्टॉप लॉस लगाने में। अगर देखिए मैं हैवल्स की बात करूँ, अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हैवल्स आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है, देखिए ट्रेंड आपने देख लिया या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड लेते हो, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हैवल्स मान लेते हैं ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो कौन सा स्टॉप लॉस आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ये हैवल्स का स्विंग लो है जो आपको दिख रहा है 1210 के आसपास, प्लस वॉलेटिलिटी कोन की बात करें, ये कह रहा है कि 1220 68% चांसेस है। यहाँ देखिए आपको ये दिखा रहा होगा लेवल, देखिए 1220, ऊपर का लेवल दिखा रहा है 1275, 1300 और फिर ये दिखा रहा है 1190। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात माने, अगर हम कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस कोन के हिसाब से 1220 ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं स्विंग लो की बात करूं तो वो एक रेलिवेंट बता रहा है 1210। तो यहाँ पर हम देखें तो वॉलेटिलिटी कोन के थोड़ा सा नीचे आप 1210 का ये रख सकते हैं, ये ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। और वॉलेटिलिटी कोन थोड़ा सा ऊपर है तो ये भी आपके लिए प्रोटेक्ट करेगा कि वॉलेटिलिटी
कम से कम 68% चांसेस है। देखिए मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी पे चलती है, तो प्रोबेबिलिटी ये है, तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो अगर 50-60% भी ठीक हो जाते हैं मार्केट में तो आप पैसा बना जाएंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका थोड़ा सा बेटर है, यानी रिवॉर्ड आपका रिस्क के मुकाबले बेटर है, तो आप पैसा बना के चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज आप निफ्टी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी 50, और ये निफ्टी 50 के चार्ट में देखिए ये ऑटोमेटिक लग गया है, कौन लग गया है। तो आने वाले 20 डेज में क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है ये आपको मेजर करके बता दिया है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ट्रेडर हैं जिनको वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड लेना है और वो चाहते हैं कि हमें भी वॉलेटिलिटी पता लग जाए। तो वॉलेटिलिटी तो ये बता रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। तो आने वाले 4 दिनों के लिए, क्योंकि 4-5 दिन ही ट्रेडिंग होती है, तो 4-5 दिन के लिए अगर हम बात करें, अगली जो एक्सपायरी है वो 1 दिसंबर को होने वाली है। मैं 25 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आने वाले 4 दिन के लिए कोई प्रोजेक्शन लगाना चाहता हूँ तो मैंने 4 डेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए इसने एक वॉलेटिलिटी बता दी है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रेड बनाना है, स्पेशली अगर आप सेलिंग करते हैं मार्केट में, कॉल राइटर है, वो तो ऑप्शंस राइटर, कॉल राइटर, पुट राइटर है आप, तो कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आपको क्या कह रहा है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है 98% चांसेस है मार्केट 18,120 की मैक्सिमम वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ दे सकते हैं आने वाले 4 दिन में। मैक्सिमम चांसेस है 98% चांसेस है कि 18,870 मैक्सिमम ऊपर जाएगा, इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले 4 दिनों में। साथ ही साथ ये कह रहा है 68% चांसेस है 18,680 और 18,300 के बीच में निमट जाए, ये 68% चांसेस है। तो अगर आपको मार्केट में 70% का प्ले करना है, आपको चाहते हैं कि आपकी 70% स्ट्रेटेजी ठीक हो जाए, ट्रेड ठीक हो जाए, 30% गलत हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस रेंज के भीतर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा रिस्क फ्री करना है तो ये ऊपर वाली रेंज को आप पकड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप ऑप्शन राइटर है तो प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, प्रीमियम वैसे भी हाल फिलहाल में काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मदद मिलती है ऑप्शंस के अंदर भी। अगर आप ऑप्शन सेलर है, राइटर है, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो स्विंग्स लो है अगर आप उसको भी कंसिडर करें तो ये देखिए स्विंग लो है और ठीक यही वाला लेवल आ रहा है स्विंग लो का भी, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा 18,120। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो एक काम करते हैं 18,300 को कंसीडर कर लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर रह सकता है। तो एक बार स्ट्रेटेजी बना के देख लेते हैं, कि स्प्रेड बना लेते हैं सिंपल सा, और हमें ऐसा लग रहा है 18,300 एक ऐसा लेवल है कि 68% चांसेस है कि हम ठीक होंगे। अगर 30% हमारे ट्रेड गलत भी जाते हैं तो चलेगा, यानी 10 में से 3 गलत जाएंगे, 10 में से 7 ठीक जाएंगे तो चलेगा। तो उस हिसाब से हम ये वाला प्रोजेक्शन लेकर के 18,300 को कंसीडर करते हैं। तो बिल्ड ए न्यू स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पहले निफ्टी का खोल लेते हैं यहाँ पर, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, और 18,300 का मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है ये। और प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर पीछे का एक बाय कर सकता हूँ, और अगर और पीछे का बाय करना है तो यहाँ बाय कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन के लिए मान लेते हैं मैंने 18,250 का बाय कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप काम कर रहे हैं कुछ 10 लॉट्स के ऊपर, तो यहाँ लगा लेते हैं 10 लॉट्स लगा लेते हैं। तो 10 लॉट्स पे काम करने के लगभग आपको 2,20,000 रुपये के आसपास चाहिए, 2,10,000 20,000 के आसपास यहाँ मार्जिन आपको दिखा रहा है कि चाहिए। अब 3,000 रुपये आपको मिलेंगे अगले 4 दिन में, 3,000 रुपये आपको मिल सकते हैं अगले 4 दिन में 2 लाख रुपये लगा करके। अब ये जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है लगभग 1-1.5% के आसपास है, 1% कंसिडर कर सकते हैं, 1% का रिटर्न है जो एक हफ्ते में मिल सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, 21,000 रुपये का लॉस है अगर मार्केट अपोजिट चला गया। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक्सपायरी आपकी हो जाए 18,300 के नीचे, तो जिसके चांसेस जो है वो 30% है, 30% चांसेस है कि 18,300 के नीचे एक्सपायरी हो जाए। ऐसा होने में 10 में से 3 बार ही होगा कि 300 के नीचे जाएगा। प्लस अगर आपकी जो यहाँ पर जो लॉस दिख रहा है, तो आपको इस लॉस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें 3,150 जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, जब भी इतना लॉस आपको हो जाए तो आप इस स्प्रेड से बाहर हो सकते हैं। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है कि आप ओवरनाइट रुक गए, मार्केट 3-4% नीचे ही खुल गया, तो ये बहुत रेयर होता है। हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये बहुत रेयर होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ट्रेड करना है तो आपको स्टॉप लॉस खुद लेना पड़ेगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आपका स्टॉप लॉस भी लग गया और आपको यहाँ अगर हम सेंसिबल की बात करें तो 83% आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि आप इस ट्रेड से प्रॉफिट बना के निकलेंगे। ठीक इसी तरीके से आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। फटाफट से हम स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो हम एक स्टॉक लेते हैं हैवेल्स का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपायरी है ये तो मंथली होगी, वीकली होती नहीं, तो इसको 25 डेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन देखिए कितना बड़ा हो गया। अब ये प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे का जो लेवल है 1220 से लेकर 1180 के बीच में ये कह रहा है कि 68% चांस और 98% चांस। और फिलहाल जो स्विंग से ही ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हैवेल्स ऊपर रह सकता है और एक स्प्रेड बनाकर देखते हैं। तो अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हैवेल्स पे जाइए, 1200 के आसपास हम एक पुट को शॉर्ट करते हैं। तो देखिए पुट मैंने शॉर्ट करी, प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक नीचे बाय कर ली। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 2000, मैक्सिमम लॉस 8000 के आसपास। 2000 का लॉस जब भी आपको दिखाई दे जाए वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट में थीटा आपको मिलता रहेगा, मार्केट यहीं की यहीं भी क्लोज हो जाती है तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और थोड़े दिन अगर मार्केट 10-15 दिन मार्केट अगर इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है तो आपका प्रॉफिट ही बुक हो जाता है। ये देखिए अगर मैं 10-15 दिन इसको आगे कर लेता हूँ तो एस्टिमेटेड आपको प्रॉफिट ही आ जाता है 1600-1700 के आसपास का। इस ट्रेड को लेने के लिए 36,000-37,000 रुपये आपको चाहिए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर कोई दोनों साइड की कॉलर पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस कॉन का इस्तेमाल करके। तो अगर आप दोनों साइड की सेल करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 1300 एक आइडल है, 1200 एक नीचे का लेवल है, तो इन दोनों की भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, तो 1200 की मैंने पुट शॉर्ट कर दी, 1300 की मैंने कॉल शॉर्ट कर दी है। तो यहाँ देखिए 17,000 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी 62% चांसेस है आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ध्यान रखिए मार्केट अगर आपके रेंज से बाहर जा रहा है, देखिए 17,000 का आपको प्रॉफिट जरूर आना है, लेकिन अगर मार्केट आपके रेंज से कहीं दूर चले जाता है, अनलिमिटेड यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस खुद लगाने पड़ेंगे। और कभी कभार मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वो रिस्क भी आपके साथ में है, लेकिन 62% चांसेस है कि आप प्रॉफिट बना के यहाँ से निकलेंगे। वॉलेटिलिटी बेस्ड आप ये काम करके कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आराम से ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी जो स्टॉप लॉसेज है काफी कम करेगा। वॉलेटिलिटी कौन का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। अगर वॉलेटिलिटी कौन के अंडर में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए वॉलेटिलिटी कौन के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे और उस बिहार पे आप स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चार्ट IQ कैसे लगाना है ज़ीरोधा वाले चार्ट में, और ये इंडिकेटर कैसे लगाना है ये मैंने बता दिया है। और चार्ट IQ के और सारे फीचर्स क्या थे, जो लेटेस्ट 8 वाला जो वर्जन था उसके आई बटन पे वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी बात, अगर ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहां से जाके खुलवा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।